हाल ही में एसीबी की रिपोर्ट आई जिसकी तरफ से ये साफ तौर पर एक लिस्ट तैयार की गई है। लिस्ट तैयार करते हुए उन लोगों के नाम अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं जिन्होंने अन्याय किया है, और अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में उन लोगों को भी उस घेरे में रखा जाए, उस लिस्ट में रखा जाए जिनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। काफी समय से ये लोग कभी एक दरवाजा, कभी दूसरा, कभी तीसरा दरवाजा खटखटाते रहे। हाल ही में एसीबी की रिपोर्ट आई, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर भी आज पहुंचे थे और रविंद्र रैना जी से भी इन्होंने बात की। इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर अपना नाम बताएं मुझे। मेरा नाम मंजूर अहमद है, आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बडगाम। अच्छा, बडगाम से हैं आप। तो हमने तो सुना है कि बडगाम से एक ही परिवार था जिसके 5 सदस्यों को चूज कर लिया गया। वैसे ऐसा बहुत कम होता है, तो किस लेवल का अन्याय देखते हैं आप? देखिए मैम, कल जो एसीबी का जो रिपोर्ट था 1 ऑफ जैन 2025, वो जो रिपोर्ट ये जो उन्होंने वहाँ पे फिगर्स दिखाए, तो उसमें उन्होंने मेनली जो बडगाम के कैंडिडेट्स पे ऊपर उंगली उठी। तो बड़ी दुखद से ये कहना पड़ता है कि डिपार्टमेंट ने इतनी नेग्लिजेंस दिखाई कि एक ही डिस्ट्रिक्ट से ऑलमोस्टली 50% से ज़्यादा रिक्रूटमेंट कंप्लीट उन्होंने की। तो अब देखते हैं, कुछ चीज़ें सामने आई, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। तो एक्सपेक्टेशन है कि एडमिनिस्ट्रेशन एलजी लेड बाय एलजी साहब इसकी तरफ पूरी तरीके से। एलजी साहब से मुझे याद आया, आप लोग सुना है हाल ही में एलजी साहब से भी मिलने गए थे, क्या हुआ वहाँ पर, क्या बातचीत हुई है? मैम, हम खाली इस चीज़ को लेके गए थे कि हम उसको थैंक्स करें, क्योंकि ये पहले वो एलजी साहब है जिसने ये चीज़ करके दिखाया कि अगर कभी भी कोई भी गलत काम होता है जम्मू कश्मीर में, हम उसको बख्शेंगे नहीं। देर ही से टाइम इसमें लगा, मतलब हमारा टाइम इसमें ज़ाया हुआ, बट हम बहुत शुक्रगुजार हैं एलजी साहब के कि जिसने इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ी, ना आगे जाके जो भी इसमें कसरें रह गई है उनको ऊपर भी खड़ा उतरेंगे। निसार, आपको क्या लगता है कि ये जो इतनी देर लगी है न्याय मिलने में, चलिए अभी पूरी तरह से मिला नहीं है, पर ये जो देर हुई है, क्या आपको लगता है कि ये देरी टाली जा सकती थी अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहती तो? देखिए मैम, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है मैम। पहले हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने हमें कीमती समय दिया मैम। रही इस रिक्रूटमेंट की बात है मैम, ये जब आर.के. गोयल को इस कमेटी का हेड बना दिया गया, एलजी की तरफ से उसको 1 महीना दिया गया है, लेकिन वो ऑनेस्ट ऑफिसर है, ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट है, लेकिन इसमें हर किस्म का भ्रष्टाचार पाया है। नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, करप्शन है, ब्लड रिलेशन है। खंगालने में तो इसको बहुत टाइम ज्यादा लगा मैम, क्योंकि इसमें हर एक किस्म का भ्रष्टाचार पाया है। ये छोटा स्कैम तो नहीं है, ये करीबन 70 करोड़ का घोटाला है मैम। अब कमेटी को खंगालने में तो टाइम लगता है। अब एसीबी को केस सौंप दिया गया है मैम। अब एसीबी ने पहले 2-3 दिन पहले उन्होंने 109 एस्पिरेंट्स वो निकाले हैं जिनके मार्क्स कट ऑफ से बिल्कुल कम है। अब ये किन की गलती है? एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, सिस्टम की गलती है। अब जो पेपर लीकेज है वो सामने अभी तक नहीं आया। जो ब्रोकर है, मेन ब्रोकर, अब वो सामने नहीं आए हैं। अब जो इसमें बैंक ट्रांजैक्शन हुई है 70 लाख, अब वो सामने नहीं आई है। ये ट्रायल है, मूवी अभी बाकी है मैम। अब एलजी मनोज सिन्हा साहब ने कहा ये पहला स्टेज कंप्लीट हो चुका है, अब दूसरा स्टेज पे एसीबी काम कर रही है। कितनी दुख की बात है कि जो लोग एक्चुअली में रात को जाग के पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग सड़कों पर यहाँ वहाँ रुलर रहे हैं, मैं ऐसे बोलूंगी। क्योंकि आप लोगों ने सर्दियों के टाइम पर भी, हमें याद है, आपने प्रोटेस्ट किया था, कड़कती ठंड थी, बारिशों में भी आप लोग बैठे हैं, क्या फील होता है? देखिए मैम, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है मैम, जब हम श्रीनगर के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पुलिस वाले हमारे ऊपर डंडे बरसा रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं। उस वक्त तो बचाने वाला कोई नहीं होता है, खाली ऊपर वाला बचाने वाला होता है। उसके बाद हमने जम्मू में प्रोटेस्ट शुरू किए हैं, प्रेस क्लब के अंदर, कभी महाराजा हरि सिंह पार्क से लेकर जम्मू राजभवन तक हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं होता, ऊपर वाला होता है। क्या आपको लगता है कि अगर जम्मू कश्मीर के सीएम के पास आप नहीं जाते तो और ज्यादा देरी हो जाती? देखिए मैम, रिसेंटली उमर अब्दुल्ला साहब ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया, क्योंकि उसने भी कहा कि इन बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है, इनके साथ इंसाफ किया जाए। सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम, उसने भी कहा कि ये भ्रष्टाचार है, जिन भ्रष्टाचारों ने ये काम किया उनको सलाखों के पीछे छोड़ो, क्योंकि जो आम गरीब एस्पिरेंट्स है उनको सजा भुगतना पड़ता है। सिस्टम की खराबी है मैम। जब हमने ये फॉर्म लगवाए उस वक्त हमारी एज 20, आज हमारी 33। कुछ मैक्सिमम एस्पिरेंट्स वो है जिनकी एज उस वक्त 28 है, आज वो 40 क्रॉस कर चुकी है, उनके बच्चे हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है हमें इनके लिए
क्या क्या करना है। एलजी साहब से मोतिबाना गुजारिश है, क्योंकि हम उसको पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उसने वो काम कर दिया जो आज तक किसी एलजी साहब ने नहीं किया। अब एलजी साहब को भी देखना है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना है कि इनके करीबन करीबन 12 साल वेस्ट हो चुके हैं, 1 डिकेड 2 साल। अब हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाइए, एसीबी को अपना काम करने दो, जो इसमें मुलविस होगा उसको एफआईआर लॉन्च करो। इसी तरह जिस तरह 109 एस्पिरेंट को लगा हुआ एफआईआर, या जो बड़े बड़े इसमें 2 ऑफिसरों को लगा है एफआईआर, इसी तरह काम कीजिए। जम्मू कश्मीर में ये जो दलाल बैठे हुए हैं उनको बाहर निकालिए। अच्छा, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम परजमा इत्तू है मैम। आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार अभी जो लिस्ट आई है 109 लोग की लिस्ट निकली है प्रॉपर, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे जांच और आगे तेज होती जाएगी वैसे वैसे और नंबर सामने आएंगे और लोग सामने आएंगे? क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही है मैम। जैसे कि एलजी साहब ने ये काम किया, अभी तक जितने भी एलजी साहब आए कि हमें नहीं लग रहा है कि वो ऐसा काम कर पाएंगे। हम हाईली थैंकफुल है एलजी साहब की, इसने इतनी बड़ी काम की। इसी के मेहतू पे हम ये अपने दिल से कहते हैं और पूरा इत्मीनान भी है, पूरा भरोसा भी है कि आने वाले दिनों में इसमें जितने भी फंस जाएंगे, इसमें जितने भी बातें भ्रष्टाचार है वो सारे खुलेआम होना चाहिए। और साथ में मैम बिल्कुल ये बात भी सही है कि हम एलजी साहब से कल हाल ही अपॉइंटमेंट ले ली। इसने कहा कि इसमें और भी इन्वेस्टिगेशन होने वाली है, इंशाअल्लाह कि कुछ ही दिनों में आप लोगों के साथ इंसाफ दिया जाएगा। और हम एलजी साहब के बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आप कम से कम हमारे भी सोच के हमने 10 साल दे दिए रोडों पे। हम जिस टाइम पे हमने फॉर्म लगवाया, इस टाइम पे हमारी एज है 25, आज 36, और कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी है मैम इसमें जिनकी एज है 28। जिस टाइम पे फॉर्म लगाया, आजकल इस टाइम पे इनकी एज 40 से ऊपर चली गई। तो हम आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब को हाथ जोड़ के ये कहते हैं, प्लीज और प्लीज मेहरबानी करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। सर, आपके हाथ में ये क्या है? क्या है ये आपके हाथ? ये बॉडी के डॉक्यूमेंट्स है मुझे अभी यहाँ पर टैक्स। चलिए, आपसे एक ब्रेक लेंगे। अब आपके ऊपर ही मैं इस वीडियो को खत्म करते हुए जानना चाहूंगी कि आप आखिर में अब क्या क्या चाहते हैं। एक तो ये चीज है कि जहां तक हम चाहते हैं कि आप चाहते थे कि इन सब लोगों को आगे लाया जाए और जो डिजर्विंग है उनको न्याय मिलना चाहिए। उसके अलावा अब आपकी और क्या डिमांड है? मैम जैसे कि हम कोर्ट भी स्विच कर चुके हैं, तो 2020 में कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी डिपार्टमेंट को कि आपके पास अगर वैकेंसीज हैं तो इन बच्चों को आप, क्योंकि मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं, आप इनको नौकरी दे दीजिए। बट उस वक्त डिपार्टमेंट ने बताया कि हमारे पास कोई वैकेंसीज है ही नहीं। बट उसके बाद रिसेंटली पिछले 2024 में सेम डिपार्टमेंट एक नोटिस निकालते हैं जहां पे वो दिखाते हैं कि 1600 वैकेंसीज हमारी है, और उसमें से एक रेफरेंस वो देते हैं कि 2021 के हमारे पास 600 वैकेंसीज हैं। तो हम चाहते हैं कम से कम एक पॉलिसी एस्टेब्लिश होनी चाहिए जिस पॉलिसी के तहत हम अपना जो हमारा पिछला जो भी वक्त है जाया जो हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि इसकी तरफ एक नजर होनी चाहिए ताकि हमारे साथ एक जस्टिस जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ हम चाहते हैं कि थोड़ा एज रिलैक्सेशन भी मिलना। बिल्कुल ना, एज रिलैक्सेशन की कोई बात है ही नहीं मैम। यहाँ पे क्या एज रिलैक्सेशन? व्हेन मैंने जब अप्लाई किया इस पोस्ट के लिए, एट दैट टाइम माय एज वाज एट 25। प्रेजेंटली मैं 37 मेरी उम्र है। व्हाट द एक इंडिविजुअल जो स्टडी कर सकता है एट द एज ऑफ 25, इट इज वेरी इम्पॉसिबल कि वो चीजें स्टडी कर पाए एट द एज ऑफ 37। हमारी अब फैमिलीज हैं, हमारे बच्चे हैं। अब जो टाइम हमें, ये जो निसार साहब मेरा भाई है जो इसने बताया कि हमने जो वक्त पढ़ने की तरफ देना था वो वक्त हमने सड़कों पे दिया, वो वक्त हमने पुलिस स्टेशन में दिया, वो वक्त हमने महाराजा हरि सिंह पार्क में दिया, वो वक्त हमने जम्मू श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में दिया। अब मेहरबानी हमारी गुजारिश रहेगी, एक दरखास्त रहेगी एलजी साहब से कि जो वैकेंसीज डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज पेंडिंग है, करीबन 1600 वैकेंसीज पेंडिंग है, हमारे लिए कुछ उसमें से अगर कुछ रखेंगे तो हम बस ये चीज चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ मतलब इसके मतलब अकॉर्डिंग हमारे लिए इंसाफ होना चाहिए। तो ये चाहते हैं कि इनके लिए भी कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। जो थोड़ी बहुत वैकेंसीज हैं उसके लिए इनको भी कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाए। चलिए, आने वाले समय में और कितने नाम सामने आते हैं और कितने तथ्य सामने आते हैं एसीबी की रिपोर्ट को लेकर, जो ये बताएगी कि किस किस ने इसमें धांधली की है और कौन कौन उसका हिस्सेदार रहा है। फिलहाल के लिए फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को आप किस तरह से सपोर्ट करते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी सेवाराम को दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द न्यूज।